इस बार पीएसएल में दो नई टीमें आई है, एक हैदराबाद है और एक सियालकोट है। ये दो फ्रेंचाइजी जुड़ गई है पीएसएल में। अब आप लोगों को 6 नहीं बल्कि 8 टीमें नजर आने वाली है। एक बार उंगलियों पे गिन लेते हैं। हैदराबाद हो गया, सियालकोट हो गया, मुल्तान हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, क्वेटा हो गया, पेशावर हो गया और कराची हो गया। टोटल 8 टीमें जो है अब आपको पीएसएल में खेलते हुए दिखेंगी। अब सवाल यह है कि इन 8 टीमों में ये जो दो नई फ्रेंचाइजी जुड़ी है, इसका कप्तान कौन होगा? मैनेजमेंट तो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट और लोगो और तमाम चीज़ों की जो होती है प्रक्रिया, जो प्रोसेस होता है, वो बहुत जल्द ही शुरू भी हो जाएगा। नया नाम क्या रखा जाएगा ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा खासा अमाउंट खर्चा किया गया है, 175 करोड़ पीकेआर में आई थिंक हैदराबाद की टीम बिकी है और सियालकोट की टीम जो है सबसे ज़्यादा महंगी हो गई है। सियालकोट अब आपको पीएसएल की जो सबसे महंगी टीम है वो सियालकोट की टीम है। खैर, जो मुद्दे का सवाल ये है कि पीसीबी जो है वो पीएसएल को और बड़े लेवल पे ले जाना चाहती है, लेकिन मेरा अभी भी सजेशन है, आज से 2 साल पहले भी मैंने बोला था कि जब तक पीएसएल में ड्राफ्ट का सिस्टम नहीं हटेगा, जब तक ऑक्शन नहीं होगा, तब तक इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। बिल्कुल, क्योंकि ऑक्शन में होता क्या है, आपके पर्स में जैसे आईपीएल में होता है कि इतने इतने पर्स हैं आपके पास, इतने पैसे हैं, अमाउंट है इतना, और उसके बाद जो उसी में आपको टीम बनानी पड़ती है। पीएसएल जो ड्राफ्ट वाला सिस्टम होता है, ड्राफ्ट वाले सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। ड्राफ्ट वाले सिस्टम में एक एक कैटेगरी होता है, डायमंड कैटेगरी, प्लेटिनम कैटेगरी, फिर गोल्ड कैटेगरी और ये सब सिल्वर कैटेगरी वगैरह होता है। तो उसमें अमाउंट जो है ना वो फिक्स्ड रहता है कि इसको इतना ही मिलेगा, जो डायमंड कैटेगरी वाला है, जो प्लेटिनम कैटेगरी वाला है, जो गोल्ड कैटेगरी वाला है, जो सिल्वर कैटेगरी वाला है, तो उसमें अमाउंट फिक्स रहता है। क्योंकि अगर आप प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा पैसे दिखाओगे कि ऑक्शन में, क्योंकि ऑक्शन में भाई कितनी भी बोलियां लग सकती है, आप ये समझो ना, कितनी भी बोलियां लग सकती है। वो अब डिपेंड करता है कि फ्रेंचाइजी पर वो किस खिलाड़ी को कितने तक में वो जा सकते हैं, उनकी पूरी प्लानिंग होती है। तो मेरे ख्याल से पीएसएल ड्राफ्ट अपकमिंग ईयर्स में अगर ये ड्राफ्ट वाला सिस्टम हट जाता है, ऑक्शन वाला आता है, तो मेरे ख्याल से फिर पीएसएल को जो है अच्छा खासा और हाइप और हाइक भी मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल इस साल जो है आपको ड्राफ्ट से ही काम चलाना पड़ेगा। अब ड्राफ्ट में भी सुनने में यह आ रहा है कि फ्रेंचाइजी जो है, जो ओल्ड फ्रेंचाइजी हैं, मुल्तान की तो ओनरशिप बदल गई है और मेरे ख्याल से जो ओल्ड फ्रेंचाइजी है वो ये चाहती है कि 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया जाए। तो अब सियालकोट और ये जो हैदराबाद के ओनर्स हैं, मैंने इनके इंटरव्यूज देखे, उन्होंने बोला कि भाई नहीं, मैं तो चाहता हूं कि भाई पूरी नए तरीके से, नए सिरे से शुरू हो जाए। सारे खिलाड़ी को कोई रिटेंशन मत करो, सबको डालो एक ही में, और उसके बाद जो है प्लेयर्स को आप आइकन प्लेयर के तौर पे आप चुन सकते हैं। जो आमतौर पे मुझे ये सजेशन ज्यादा बेटर लगता है। अगर आप नए तरीके से सब कुछ करना ही चाह रहे हैं तो सारे खिलाड़ियों को फिर जो है ना ड्राफ्ट में डाल दो, फिर वहां से आप जो है ले सकते हैं। प्री साइनिंग वगैरह अभी रूल्स क्या है ये पीसीबी का मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 3 रिटेंशन आप कर सकते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 3 प्लेयर को जो है आप रिटेन कर सकते हैं, उसके बाद सारे प्लेयर जो है वो ड्राफ्ट में जाने वाले हैं। इस बार कुछ इंटरनेशनल प्लेयर भी आएंगे जो आईपीएल में नहीं बिके हैं, वो फिर पीएसएल में आई थिंक खेलते हुए नजर आएंगे आपको। वो ड्राफ्ट में जाएंगे, कौन सी टीम उसको लेगी या नहीं लेगी ये तो ड्राफ्ट वाले दिन ही पता चलेगा। और ड्राफ्ट का शायद अभी तक डेट फिक्स नहीं हो पाया है। मैं कहीं देख रहा था 21 जनवरी कोई बोल रहा है, कोई 31 जनवरी कोई बोल रहा है, बट मेरे ख्याल से जल्दी इस पर भी फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन यह है कि अब 8 टीमें खेलेंगी तो मैचेस भी आपको बढ़ेंगे, मतलब मैच बढ़ेंगे, डेज भी बढ़ेंगे पीएसएल का, तो थोड़ा सा लंबा और खींचेगा। ऑक्शन का सजेशन मैंने इसलिए दिया क्योंकि जो लोग इस बार पीएसएल ऑक्शन देखा होगा, टीम का ये जो हो रहा था, उसमें लोगों को बड़ा मजा आ रहा था कि पैसा बढ़ता जा रहा है, ये बोली लगा रहा है, वो बोली लगा रहा है। तो ऑक्शन में बहुत ज्यादा मजा आता है और वो प्लेयर्स पे